गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी के पार्ट 3 के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के और भी नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए डेरिवेशंस के बारे में। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए ये लेक्चर, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और इसमें आपको आज मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जिन्हें आप सुनेंगे तब आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद हम लोगों ने पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़े थे कि कितने प्रकार के वायरसेस होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर से वायरस से हम लोग कैसे अपने सिस्टम को प्रिवेंट रखें, अपने मोबाइल डिवाइस को कैसे प्रिवेंट रखें। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर वॉर्म्स के प्रकार, वॉर्म्स हमने देखे थे। वॉर्म्स का जो प्रोग्राम सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को जा कर के देखें। फिर हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर वॉर्म्स से हम लोग कैसे प्रिवेंट रहें, है ना, अपने सिस्टम को कैसे बचा के रखें। वुल्नरेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो ये शायद हमारा बचा हुआ था ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो आपको मैं आज ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताऊँगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का वायरस है। जनरली मैं बताता हूँ, ये 1990s के टाइम पर ये वायरस जनरेट किया था हैकर्स ने, और ये बहुत ही डेंजरस वायरस माना जाता था क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते थे और ये जनरली सिस्टम को डैमेज भी करता था, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वीक करता था, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करता था, चोरी करता था, और बहुत सारे हार्मफुल एक्शंस जो हैं उस समय इस वायरस ने परफॉर्म किए थे और आज भी ये अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक लेजिटिमेट बट कैन कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। ट्रोजन इज डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब, स्टील और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल एक्शन ऑन द डाटा और नेटवर्क। ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऐसा एक कोड है जो अपने आप को दिखाता तो लीगल है, यानी आप खुद उसको लेकर के आते हैं अपने सिस्टम में। अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। वो अपने आप को दिखाता लीगल है, वो सोच बताता है कि हाँ मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आपका भला करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर आप उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जगह देते हैं, और धीरे 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 वो आपके सिस्टम को क्रैश कर देता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुराता है और निकल जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे। तो सपोज कीजिए कि आप जनरली कोई एक सॉफ्टवेयर, आप इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर परचेसिंग के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम लोग सबसे पहले उसका क्रैक ढूंढते हैं, उसका कोई भी कॉपी आपको मिल जाए, कोई क्रैक, कोई उसकी इलीगल लाइसेंस की, इस टाइप की चीज़ें हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं और हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल भी जाता है। और हैकर जो होता है वो हम लोगों की इस फितरत से बिल्कुल वाकिफ़ है, बोल सकते हैं कि वो क्या करता है कि वो जानता है कि कोई भी नया सॉफ्टवेयर जब रिलीज़ होता है तो यूज़र, हमारी आप बात नहीं है, हम लोग क्या, पूरे वर्ल्ड में यही चीज़ होती है। पहले जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो यूज़र क्या करता है कि पहले उसके क्रैक्स ढूंढता है, ठीक है। क्रैक्स इन द सेंस कि उसे वो सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाए, उसके पूरे जो फीचर्स हैं, फुल वर्जन है उसके, सब कुछ उसे ₹1 भी उसे पे ना करना पड़े और वो चीज़ उसे पूरी फ्री में मिल जाए। लेकिन जो सामने वाला है वो तो उसे पेमेंट करने पर ही उसके फीचर एक्सेस करने देगा। तो इस बीच में जो हैकर होता है वो क्या करता है कि उसके उस सॉफ्टवेयर को रीड करने के लिए कुछ कोड्स बनाता है, ठीक है। वो कोड जनरेट करता है, उसके क्रैक्स डिज़ाइन करता है, ऐसे छोटे छोटे टीनी सॉफ्टवेयर बनाता है जिनकी मदद से आपका जो वो पेमेंट वाला वर्जन है वो क्रैक हो जाता है और उसके सारे फुल फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं बिना किसी पेमेंट को किए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज बहुत सारा है। अब जो बंदा आपको क्रैक प्रोवाइड कर रहा है ना, एक नए सॉफ्टवेयर का, तो वो बंदा क्या करता है कि आपके सिस्टम में अपने कोड्स, यानी आपको जो सुविधा देना है वो तो देगा ही, लेकिन उसके साथ में अपने जो कोड्स हैं, उसके दिमाग की जो उपज है, यानी कि वो क्या चाहता है, उसका जो टारगेट है वो भी उस सॉफ्टवेयर कोड में डाल के देता है। अब आप क्या करते हैं, आपको दिखाई देता है सिर्फ वो पेमेंट वर्जन कि यार वो वर्जन जो है मेरा इस क्रैक की मदद से सॉल्व हो जाएगा और मुझे फुल फीचर मिल जाएंगे
बिना किसी 1 रुपये को दिए। अब आपने उस क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसके बाद में आपके सिस्टम के अंदर वो धीरे 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 आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता रहा और एक दिन आपका सिस्टम क्रैश हो गया या आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। मैं इसको एक सीधे तरीके से समझाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कि देखिए, सपोज़ कीजिए कि किसी शॉप पर आप कोई चीज़ लेने गए, ठीक है, कोई चीज़ आप लेने गए तो शॉपकीपर ने आपसे कहा कि ये जो चीज़ है ये आपको 500 रुपीज़ में मिलेगी। अब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन आपके पास 500 रुपीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अरे काश ये चीज़ मुझे मिल जाती। अब इसी बीच में आपको एक बंदा मिला, वो कह रहा है कि ये चीज़ मैं तुझे ला के दे दूँगा और बिना कोई 1 पैसा दिए, ठीक है, ये चीज़ मैं तुझे कल ला करके दे दूँगा। पर इसके लिए फिर आप बिल्कुल रेडी हो जाते, आप बोलते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या, इसके बदले आप क्या लेंगे? तो वो बोलता है कुछ भी नहीं, बस आप तो मुझे अपने घर में रहने दीजिए, है ना, एक मुझे घर के अंदर रख लीजिए और ये चीज़ मैं आपको ला के दे दूँगा। और इस तरह से आपको और भी चीज़ें चाहिए कि वो भी सब मैं आपको ला के दूँगा। आप क्या सोचेंगे, बंदा अच्छा है, ठीक है, हमारे घर में रह रहा है, सिर्फ क्या करेगा, खाना ही तो खाएगा। हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने घर में रख लिया, अपना दोस्त बना करके। अब वो क्या करता है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको फ्री में ला के देता है और आपके घर में आराम से रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदा आपके घर की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेता है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल जान लेता है, आपके घर में कहाँ पर क्या है सारी चीज़ें पता कर लेता है। और उसके बाद में एक दिन वो बंदा आपके घर से सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जेवरात, सब कुछ लेकर के गायब हो जाता है। तब आपको एहसास होता है कि मैंने उस बंदे पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। सेम कंडीशन ऑकर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। यही कंडीशन होती है कि हम सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं बिना ये जाने कि ये कहाँ से आया है, किसने बनाया है, ये हमारे सिस्टम को नुकसान करेगा या नहीं करेगा। हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और कुछ समय के बाद में हमारे सिस्टम को ही उसने क्रैश कर दिया। तो यहाँ पर ट्रोजन जो है वही वायरस है, वही एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारे सिस्टम में आता है और इंस्टॉल होकर के हमारे सिस्टम को नुकसान करके चला जाता है। ट्रोजन की अगर हम लोग टाइप की बात करें तो बैकडोर ट्रोजन होता है, ठीक है। बैकडोर ट्रोजन क्या करता है, हैकर्स को आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली वर्क करने के लिए अलाउ करता है और पर्पस ऑफ अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, एग्जीक्यूटिंग फाइल्स एट विल। वो लोग क्या करते हैं, जब बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो वह आपके सिस्टम के अंदर अपनी पसंद का कोई भी कोड, कोई भी प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं या आपके सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम पर डाउनलोड कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर बैकडोर ट्रोजन से बिल्कुल हमें बचकर रहना है और ख़ास करके वो बच्चे बच के रहें जो गेम्स के क्रैक ढूंढते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ गेम्स के अंदर मिलती है कि अगर कोई बंदा गेम्स खेलता है और उसे किसी चीज़ में उसके कोड्स अगर चाहिए, कोई चीट कोड चाहिए या उस गेम का फुल वर्जन चाहिए, तो वो जनरली उसका क्रैक ढूंढता है और क्रैक की मदद से वो गेम क्रैक तो हो जाता है, लेकिन हैकर्स को ये परमिशन मिल जाती है, वो आपके सिस्टम में आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी मदद से आपकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हैकर के पास चली जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइट ट्रोजन। ये ट्रोजन इन्फेक्ट करता है मशीन को with code deliberately designed to take advantage of weakness inherent to specific piece of software। किसी भी सॉफ्टवेयर के वीक पार्ट को ये ट्रोजन क्या करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, और उस वीक पार्ट पर ही अटैक करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते समय, सॉफ्टवेयर भी आप और हम जैसे लोग ही बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय हम लोगों को ध्यान नहीं रहता और कहीं ना कहीं हम उसके कोड में कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं। अब वो कमी जब हम छोड़ते हैं तो वायरस क्या करता है, उसी कमी को पकड़ता है और उस कमी को पकड़ने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को वो इजीली क्रैक कर देता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके जो बोल सकते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने एक मकान बनाया, ठीक है, एक घर बनाया, उस घर के अंदर आपने सभी दरवाजे अच्छे मजबूती से लगाए हैं और अब आप ये सोच रहे हैं, खिड़की दरवाजे सब कुछ लगवा दिया और अब आप सोच रहे हैं कि मेरा घर जो है वो सिक्योर है और आप बेफिक्र होकर के ताला लगा करके चले जाते हैं। अब रात के समय में कोई चोर आता है और वो आपके सिस्टम, आपके मकान को देखता है और वीक पॉइंट उसमें ढूंढता है कहीं ना कहीं। तो उसने देखा कि दरवाजे पूरे अच्छी तरह से मजबूत है लेकिन खिड़की कहीं ना कहीं कमज़ोर है या एक खिड़की खुली रह गई है भूल से, तो
तो वो क्या करता है, बस उसी को यूज़ करके आपके मकान में घुस जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन लेके चला जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी, सॉफ्टवेयर लाइन में भी यही चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर आपने बनाया लेकिन उसका एक बैकडोर या कोई वीक पॉइंट है वहाँ पर, तो वायरस क्या करता है, उस वीक पॉइंट के थ्रू सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। तो ये इस टाइप के जो वायरस होते हैं वो एक्सप्लॉइट ट्रोजन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट इज रूट की ट्रोजन। ये प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ मालवेयर ऑलरेडी इन्फेक्टेड ए सिस्टम सो दैट कैन अफेक्ट मैक्सिमम डैमेज। अब रूट की ट्रोजन्स क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वायरस हैं उनको ढूंढते हैं, ठीक है। उनको ढूंढने के बाद उनके साथ मिलकर के और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं हमारे सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप के वायरस क्या कहलाएंगे, रूट की ट्रोजन। बैंकर ट्रोजन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेता है, हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो सारी चीज़ें अपने बनाने वाले को पहुंचा देता है। डेवलपर के पास इंफॉर्मेशन गई और आपका इजीली डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ट्रोजन। ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि आपको नेटवर्क या मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, या आपकी मशीन के ऊपर इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, जिसके कारण आपकी मशीन जो है कंफ्यूज हो जाती है और डैमेज होकर के बंद हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो आज से कुछ साल पहले हमें कैप्चा कोड एंटर नहीं करना पड़ता था, ठीक है। कैप्चा कोड एंटर नहीं करना पड़ता था, डायरेक्टली आप सबमिट करते थे और आपकी ईमेल आईडी बन जाती थी। लेकिन क्या हुआ, हैकर्स ने यही एक तरीका निकाला, कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए कंप्यूटर के अंदर कि वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी ईमेल आईडी जनरेट करने लग गया। हर बार नई नई इन्फॉर्मेशन डाल के ईमेल आईडी में सबमिट बटन पे क्लिक करते थे सॉफ्टवेयर खुद अपने आप, और सबमिट बटन पे क्लिक होते होते धीरे धीरे जो कंपनी का मेन सर्वर होता था वो डाउन हो जाता था, क्योंकि बहुत सारा डाटा एक साथ आता था। तो उसमें वो उनका जो सर्वर होता था वो कंफ्यूज हो जाता, इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता। और ऐसे में जो लीगल यूज़र होते थे, आप और हम जैसे यूज़र, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हैकर ने एक ऐसा वायरस डाल दिया था उनके सिस्टम में कि वो ऑटोमेटिक ही ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए कंपनी ने क्या किया, कैप्चा कोड का डिज़ाइन किया। कैप्चा कोड क्या होता है, इमेज फॉर्म में रहता है। तो इमेज फॉर्म में जो कैप्चा होता है, और वो भी आपने देखा होगा बिल्कुल एक्यूरेट सीधा नहीं रहता है, वो है ना अलग अलग डिज़ाइन में बना हुआ रहता है। तो उसको रिकॉग्नाइज सिर्फ इंसान का दिमाग ही कर सकता है, मशीन का दिमाग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता था कि फेक ईमेल आईडी जनरेट नहीं हो पाती थी, और हमारा जो सर्वर है या सिस्टम का रिसोर्स है वो डाउन नहीं होता था, और धीरे धीरे जो एक्चुअल यूज़र है वही ईमेल आईडी बनाएंगे और जो मशीनें हैं वो ईमेल आईडी नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पर जो है हमारे सिस्टम में ऐसे वायरस जो हमारे सिस्टम के अंदर सर्विसेज को बंद कर देते हैं, सिस्टम एक्सेस करने से रोकते हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक रैंसमवेयर करके वायरस आया था जिसने मशीन के ऊपर लॉक लगा दिया था, ठीक है। हमारे सिस्टमों पे लॉक लगा दिया था और वो सिस्टम जो थे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो इस टाइप के जो वायरसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रोजन कहलाते थे। नेक्स्ट है डाउनलोडर ट्रोजन। ये रिटर्न फाइल है एडिशनल मालवेयर के फॉर्म में, और ये हमारे डिवाइस के अंदर ट्रोजन की संख्या को बढ़ा देते थे। डाउनलोडर ट्रोजन में वही मैंने आपको फर्स्ट में बताया, क्रैक वर्जन, यानी कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे डाउनलोड करते थे जो फ्री के फॉर्म में हमारे सिस्टम में आते हैं, और वो खुद एक वायरस रहते हैं। हम लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए वो तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट जरूर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ से भी बच के रहना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रिवेंट कैसे करें। किसी भी टाइप का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जिसके सोर्स को आप नहीं जानते हैं, ठीक है। यानी नई वेबसाइट पे आप गए और वहाँ से आप कोई भी चीज़ को डाउनलोड ना करें अगर वो डिजिटली साइन नहीं है। दूसरी चीज़, किसी भी टाइप का अटैचमेंट या प्रोग्राम ओपन ना करें कि ईमेल से अननोन पर्सन आपको कोई प्रोग्राम भेज रहा है या कोई अटैचमेंट भेज रहा है, उसको ओपन बिल्कुल ना करें, वो भी एक वायरस हो सकता है। फिर अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्हें टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिए, जिसकी मदद से आपका जो है कंप्यूटर अप टू डेट रहेगा और नए जो वायरसेस है उनका पता लगा लेगा। इसके बाद ट्रोजन एंटीवायरस आप ज़रूर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें, ताकि वो जितने भी टाइप के ट्रोजन, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया, इन सभी ट्रोजन से आपको बचा के रखेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पैम। स्पैम क्या होता है? अनवांटेड अनसॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन दैट गेट सेंट आउट इन बल्क थ्रू ईमेल। स्पैम ऐसे ईमेल्स होते हैं, ये ईमेल आईडी पे ही काम करते हैं,
ये ऐसे ईमेल्स होते हैं जो जनरली अनवांटेड ईमेल्स जो हैं जो आपके सिस्टम में आते हैं। आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ईमेल तो इनबॉक्स में रहते हैं और कुछ ईमेल स्पैम फोल्डर के अंदर रहते हैं। स्पैम में अनवांटेड ईमेल्स, कंपनीज ने क्या किया कि अपने यूज़र को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक स्पैम नाम का फोल्डर डिज़ाइन किया जिसमें सर्वर रिकॉग्नाइज करता है ऐसे ईमेल्स को जो अननोन सोर्स से आते हैं। दूसरी बात, वो जो है उनके अंदर वायरस हो सकता है ऐसा सोच करके वो उसे इनबॉक्स में नहीं भेजते हैं, ताकि यूज़र को इनबॉक्स में सिर्फ जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही उसको मिले और स्पैम, बाकी जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्पैम के अंदर चली जाए। जस्ट लाइक लॉटरी के ईमेल मैसेज। ज़्यादातर स्कैम जो होते हैं इंटरनेट पे लॉटरी से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग लॉटरी के ईमेल्स में फंस करके मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं कस्टम ड्यूटी के नाम पर, और उनका जो उनके साथ में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के ईमेल्स को कंपनी के सर्वर ऑटोमेटिकली फिल्टर करके उन्हें स्पैम के अंदर डाल देते हैं। प्रिवेंट कैसे रहें स्पैम के अंदर? तो नेवर गिव आउट पोस्ट योर ईमेल एड्रेस पब्लिकली। अपना ईमेल एड्रेस कभी भी आप पब्लिकली शो ना करें, क्योंकि अगर आप पब्लिकली शो कर देंगे तो आपके ऊपर आपको कोई भी ईमेल भेज देगा, किसी भी टाइप का ईमेल भेज देगा। थिंक बिफोर क्लिक। किसी भी लिंक पर क्लिक करने के पहले एक बार उसकी जो बोल सकते हैं उसके पूरा चेक कर लें। फिर किसी भी स्पैम मैसेज को रिप्लाई बिल्कुल ना करें, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, वो आपको चाहे ब्लैकमेल कर रहा हो या किसी भी टाइप से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, कोई लकी ड्रॉ, कोई क्लेम, कोई लॉटरी, इस टाइप के इनका रिप्लाई न करें। फिर स्पैम फिल्टरिंग टूल आप यूज़ करें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जो आपके सिस्टम में स्पैम को नहीं आने देंगे। नेक्स्ट इज कुकीज़। कुकीज़ ऐसी फाइल होती है जो आपके डाटा इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट पर जाएं तो आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ये चीज़ें इंटर करने की ज़रूरत ना पड़े और वो सीधा ही आपको मेन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करे। तो ये इन्फॉर्मेशन कुकीज़ है। आपने देखा भी होगा हमारे सिस्टम में, जैसे हम लोग कई बार फेसबुक चलाते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन सेकंड टाइम जब हम फेसबुक के लॉगिन कर साइट पर जाते हैं तो हमें डायरेक्ट हमारा अकाउंट मिल जाता है, हमें डबल से लॉगिन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम जब हमने लॉगिन किया था तो वो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ नाम के फोल्डर में हमारे सिस्टम में चली गई थी। तो उस इन्फॉर्मेशन के कारण हमें क्या हुआ कि वो डबल से लॉगिन नहीं करना पड़ा। ये चीज़ क्या होती है, हमारी फैसिलिटी के लिए होती है। लेकिन हैकर क्या करता है, जनरली आपके सिस्टम में कुकीज़ को ही निशाना बनाता है, क्योंकि उसे पता है आपकी जो मेन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सभी कुकीज़ के अंदर स्टोर्ड है। तो वहाँ पर जाकर के हैकर उस कुकीज़ फाइल को लेता है और उसका यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यूजर नेम पासवर्ड दैट आर एक्सचेंज बिटवीन अ कंप्यूटर एंड वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर इंप्रूव देयर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। कुकीज़ का डिज़ाइन जनरली ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए किया था। शॉपिंग साइट्स जो है वो कुकीज़ का यूज़ करके आपको जो है बार बार सजेस्ट करती है उस आइटम को लेने के लिए, है ना। जैसे सपोज आपने अगर आज एक ट्रिमर सर्च किया है इंटरनेट के ऊपर, तो वो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ नाम के फोल्डर में चली गई कि आपने ट्रिमर को सर्च किया। अब ट्रिमर सर्च करते समय आपने बंद कर दिया, आपका मूड नहीं हुआ कि ठीक है बाद में लेंगे, लेकिन बाद में वो साइट्स जो होती हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो उन साइट उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है और बार बार आपको, जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको बार बार मैसेज आपको बताती है कि हाँ आपको ये ट्रिमर इतने में मिल सकता है, इस साइट पे इतने में है। वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करवाती है कि हाँ आपने ट्रिमर देखा था ना, तो अब आप इसको इतने में ले सकते हैं, इतने में। तो अचानक से यूज़र का मूड हो जाता है कि चलो ले ही लेते हैं आप, तो वो ट्रिमर परचेस कर लेता है और इस तरह से सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट भी बिक जाता है और उसने आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हैकर्स होते हैं वो इसका मिसयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट केस में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, लेकिन सेकंड केस ये भी है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैकर जो है उसको रीड करने के बाद में पर्टिकुलर साइट पर जा करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, हैक करके उसमें कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो थर्ड पार्टी कुकीज़ से भी आप सावधान रहें। एडवर्टाइजमेंट वाले और अलग अलग कंपनीज़ हैं वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को एक्सेस करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी किसी इंटरनेट साइट पर जाते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो जो भी आप सर्च करते हैं,
जो भी आप चलाते हैं उसके बाद जब आप ब्राउज़र को क्लोज़ करें तो एक बार आप उस हिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दीजिए, तो आपको इन फ्यूचर ये समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप रीड करिए, पढ़िए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी ये चीज़ बताइएगा ताकि वो भी इस तरह से साइबर फ्रॉड से सावधान रहें। एक तरह से ये आपकी साइबर ट्रेनिंग ही चल रही है ऑनलाइन फॉर्म में, तो इसे आप पढ़िए, समझिए और अपने आप को बचा के रखिए साइबर फ्रॉड से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।